चतरा जिले की हंटरगंज शेरघाटी मुख्य पथ स्थित बांका पुल इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद पुल ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद संवेदक के द्वारा मिट्टी भरवाई गई, जो जम गई है। ये मिट्टी अब कीचड़ में बदल चुकी है। पुल पर जमा कीचड़ के कारण आए दिन हादसे हो रहे। कई बाइक सवार फिसलकर चोटिल हो चुके, वहीं स्कूली बच्चे भी कीचड़ में गिर रहे हैं। पुल में कीचड़ जम जाने से झारखंड से बिहार की ओर जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राहगीर कीचड़मय सड़क से आवागमन करने को मजबूर है। कीचड़मय पुल बड़ी हादसे का आमंत्रण दे रहा है। पुल के नीचे 10 फीट गड्ढा है, जिसमें राहगीर या बच्चों को गिरने की संभावना है। इससे आक्रोशित लोगों ने सोमवार को लगभग 2 बजे जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों में नागेंद्र राम, चंदन पटेल, विशाल पटेल, मंटू, पंडित कृष्ण पासवान, धीरज राम, विद्यानंद पटेल आदि सैकड़ों लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत कराने की मांग की। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुल का निर्माण नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक, सांसद, सरकार और जिला प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क 2 दर्जन झारखंड की गाँव को जोड़ती है। बिहार के शेरघाटी तक पहुँचती है। यहाँ से हजारों की संख्या में वाहन इस रास्ते से आते जाते हैं। पुल की ये स्थिति जिले की छवि को भी नुकसान पहुँचा सकती है। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वो स्थिति को देखते हुए जल्द कार्रवाई करे, इससे आम लोगों की आवाजाही सुरक्षित हो सकेगी। नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चतरा से इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता विकास कुमार यादव की खास रिपोर्ट। दर्पण अभी मेरी मौजूदगी चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के चतरा डोभी मुख्य पथ के पास मैं अभी उपस्थित हूँ और एक बांका स्थित है। और मैं बता दूं कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये झारखंड और बिहार की मुख्य सड़क है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना जर्जर स्थिति में है। पुलिया ध्वस्त हो चुकी है। वही जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। चलिए हम सीधे यहाँ के जो राहगीर हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे रूबरू होकर जानते हैं इस विषय में विस्तृत वाला काम करता है। ठीक है, और ये पड़ता है बांका पड़ता है, जो झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। आप देख रहे हैं कि किस स्थिति में बिहार का जो दलित परिवार से जो बिलोंग करते हैं जो लोग जो है किस तरीका से जूझ रहे हैं। ये पुल नहीं है, ये आप लोगों ने अपने से जोड़ने का काम किया है। सिर्फ मट्टी बिछा करके किसी तरह से अपना रोड को आवागमन करने का काम कर रहे हैं, समझ गए। और वो किसी न सरकार का, जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं, वो निकम्मी का जो सरकार है, समझ गए ना, वो निकम्मी का सरकार है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में खाली झूठ के बेका नाम का सरकार है कि हम सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब दलित को कोई देखने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि बिहार का जो स्थिति है, जो बिहार झारखंड के जो पुल को जो दर्शाता है, तो आप देख सकते हैं स्थिति को कि कैसा जर्जर स्थिति है। कैसे जिएगा गरीब लोग, इस स्थिति को देखने का काम करे। बहुत सा ग्रामीण लोग मौजूद हैं, वो अपना अपना बयान को प्रस्तुत कर सकते हैं इस स्थिति को। यहाँ जो भीड़ है, किस कारण से आप लोगों ने एक तरीके से सड़क को जाम कर रखा है? भीड़ यही है कि जो बिहार झारखंड जो पुल है सर, बांका पुल जो जोड़ने का काम करता है बिहार और झारखंड का, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। स्थिति इतना बना हुआ है कि लोग को आवागमन करने में भी दिक्कत होता है। दिक्कत यहाँ तक की है कि स्कूल का बच्चा अगर जो बच्चा जो चला जाए तो पुल कब धंस जाएगा, बच्चा को कब स्थिति पुल के अंदर में ग्रसित हो जाएगा, उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ऐसे स्थिति में बच्चा लोग जो है से बहुत डरे हुए हैं। कैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बिहार का भविष्य को उज्जवल करेंगे। बिहार झारखंड दोनों की बात कर रहे हैं सर हम। अब बताइए कि ऐसे स्थिति में बाढ़ का ग्रसित क्षेत्र है हमारा, जो बिहार झारखंड जो बाढ़ से ग्रसित हो चुका है, पुलिया का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। अब कैसे लोग जिएंगे सर, कैसे लोग बिहार से झारखंड जाएंगे, बताइए आप ही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये मुख्य पथ कितना गाँवों को जोड़ती है? ये मुख्य पथ कम से 12 से 14 गाँव को लोग को जोड़ने का काम करता है सर। 24 गाँव का है, लेकिन एक्चुअली 12 से 14 हमें नॉलेज थी सर, लेकिन 3 पंचायत को जोड़ने का काम करती है। अब आप ही बताइए कि कैसे लोग जिएंगे। बस यही सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। यहाँ का जो विधायक है, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि जो उचित कार्रवाई हो सर। अच्छा, ये जो पुल है, ये पुल का जो आप पुल जो देख रहे हैं, जो अभी पुल मतलब ध्वस्त हुआ है, खराब हुआ है, टूट गया है, जो भी आप कह दे उसको, तो वो पुल का निर्माण कब हुआ था? सर ये बहुत पहले, करीब 1990 के दशक में हुआ था सर। और आप देख सकते हैं 1990 और 80 के दशक में। अब बताइए कि 2025 का स्थिति है सर।
बिल्कुल। कैसे क्या हो पाएगा बताइए। गरीब दलित परिवार को कोई देखने को तैयार नहीं है, और जिस क्षेत्र से ये पुल आता है सर, वो गरीब दलित के लोग ही मौजूद हैं। अच्छा, ये पुल माफ कीजिएगा, ये जो सड़क है अभी रिसेंटली ही निर्माण हुआ है। जी जी। क्या तो रिसेंटली जब निर्माण हुआ सर, तो उस समय जो लोग जो थे इस नए पुल का निर्माण के लिए लोगों ने अपनी मांग को रखा था या नहीं? सर, इसमें लोग रखा था, लेकिन इसमें जब काम हुआ था सर, तो इसमें घोटालेबाज हुआ था बहुत ज्यादा। कार्य में बहुत सा धीमी गति लाया गया था, और काम को मानिए कि इसको जिस तरीका से जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट से ना करा करके बहुत घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। अच्छा, तो आपका इसमें दायित्व नहीं बनता था जिस समय जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था? सर, हम लोगों ने आवाज आपने कहा, एक सेकंड, आपने कहा कि घटिया निर्माण हुआ था, तो उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई सर? भाई घटिया सर, आवाज, और हम इस रोड का निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं होने देंगे। सर, आवाज को उठाया गया था, लेकिन आवाज सुनने को गरीब दलित परिवार का कोई आवाज सुनने वाला नहीं है सर। बिहार झारखंड में सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों की आवाज को सुनी जाती है, गरीब लोगों की आवाज को नहीं सुना जाता है सर। अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनंदन पासवान, छात्र संघ उपाध्यक्ष, सरघाटी SMG कॉलेज उपाध्यक्ष। नहीं आता। हमारे गांव ग्राम में वोट मांगने के लेकर के चले आते हैं कि मैं वोट दे दीजिए, इस तरह से आपका गांव का रोड, आपका सुविधा, हर तरह के व्यवस्था पूर्ण रूप से उचित रूप से किया जाएगा। तो आज हमारा विधायक और सांसद महोदय जी का देन ही है कि इस रोड पुल बाढ़ आने के कारण बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हमारे 10+2 वहाँ का स्कूल है, वहाँ को बच्चा लोग के आने जाने में भी परेशानियाँ हो रही है। तो मैं सभी सांसद और विधायक और BDO SDO से कहूँगा कि इस रोड को जितना जल्द से जल्द बनाया जाए, और पूरा हंटरगंज से सरघाटी जाने तक इस रोड का मरम्मती करवाया जाए। और जो भी इस रोड को ठेका लिया था 2 साल पहले बना चुका है रोड, वो मालिक को जाकर के बोले और इस रोड को पूरा मरम्मती किया जाए, नहीं तो हम लोग कल सुबह से इस रोड पे धरना डाल दूंगा। उसके बाद किसी SDO और BC और DO विधायक नेता आने के बाद कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जो करना होगा वो जनता करेगा। चतरा विधायक हाय हाय, विधायक हाय हाय। जाम लगा रखे हैं, बरसात से ये पुल रोड खराब हो चुका है। यहाँ परगावा का स्कूल है और झारखंड बिहार का आने जाने की रास्ता है, इसलिए विधायक MP साहब से मेरा यही है कहना कि कम से कम रोड बनना चाहिए, और DC साहब से भी मेरा गुजारिश है कि रोड पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और बरगावा का बच्चों का भी और गार्जियन लोग का भी मनो रोड में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया है। इसलिए विधायक और MP साहब से हमारा गुजारिश है कि कम से कम रोड पर ध्यान दें। पुलिया टूट गया है। ये क्या हंटरगंज और सरघाटी की लाइफलाइन कहा जाता है क्या? हाँ, हंटरगंज और सरघाटी का ये मेन रोड है। इससे कहूँ जाते हैं, गुरुआ गुड़ारू कहूँ जा सकते हैं, गया भी जा सकते हैं। हंटरगंज सरघाटी का मेन रोड यही है। विधायक और सांसद से मेरा कहना है कि रोड पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत दिक्कत है, बच्चों का गार्जियन का आने जाने का भी रास्ता बंद हो गया है। उधर लीजिए उनका। अच्छा, ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा पासवान है, पंचायत नावाडी ग्राम मायापुर। आप इसी रास्ता से डेली गुजरते हैं? हम लोग का मेन मार्ग यही है हंटरगंज जाने का। तो ऐसे में अभी आप लोग कैसे जा पा रहे हैं? टूट जाने बारिश से टूट जाने के बाद के कारण हम लोग का आना जाना जो है ठप हो गया है। तो कुछ ग्रामीण लोग जनता करके और इस रोड को बनाने का काम किया गया है। हम तो पूरा 2800 पंचायत से, मुखिया से और प्रखंड पदाधिकारी से और प्रखंड के CO से हम RDO विनती करेंगे कि जो भी हमारा प्रगति 2800 पंचायत में जहाँ टूटी फूटी है रोड है, वो तत्कालीन अपना खर्च से किसी तरह से भी आवागमन तुरंत हर जगह पुल पुलिया जो टूटा हो उसको मरम्मत कराने का कार्य करे, जो जनता का आने जाने का आवागमन जो है सुविधा हो, जो कष्ट है वो दूर होना चाहिए। ये पुल का निर्माण कब हुआ था? ये पुल का निर्माण हो गया था लगता है 15-20 साल। 15-20 साल पूर्व हुआ था। तो ऐसे में अभी स्थानीय आपका सांसद भी हैं, स्थानीय विधायक महोदय भी हैं, तो उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी टूटा हुआ उनका जो लोकेशन मिल रहा है, सूचना मिल रहा है, तो कम से कम कार्य कराने का जो वहाँ का प्रतिनिधि लोग हैं, अंतर प्रखंड हो या कहूँ भी सांसद हो या विधायक जी, तो कम से कम बनाने का कार्य करें तुरंत, जैसे डस्ट डलवा में या फिर इसको मट्टी डलवा के मरम्मती कार्य कराने का काम करें, जो ज़्यादा खर्च नहीं है, मात्र
500 रुपया जो भी बांध है लगा ऊपर से टूटा उसमें 10-20 रुपया का खर्च का आवन है। यहाँ सामने हाई स्कूल है, वैसे में बच्चे आ रहे हैं और गिर जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए बहुत दुख की बात है कि बच्चा हमारा यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो पूरा बरगामा का और मेन मार्ग हमारा टूट गया है। सरघाटी से हंटर का मेन मार्ग है, उसमें हम लोग बहुत दुखी हैं, हाथ हैं। इसलिए यहाँ का कुछ नौजवान लोग, बांका खजूरे जबड़ा जजलों का लोग, ये बरगामा का लोग जो है ना, कम बेसी चंदा करके जो बांध बनाएगा, बांध को किस तरह से मट्टी देके बनाएगा, तो भी आदमी को उस तरह से नहीं बना पाया है, जो बहुत कष्ट हो रहा है। पैदल जाने के लिए ही बना चुके हैं, खाली बांध बना है। बाकी इस पर डस्ट और मोरम का आवश्यक जरूरी है, जो कि इस पर आवागमन बच्चे लोग जाकर अपना स्कूल हाई स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई करें और अपना सुविधा से आना जाना करें। ऐसे में सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? सरकार से ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जितना है आपका बारिश के कारण पूरा हंटर प्रखंड हो या चतरा जिला में जितना टूटे हुए हैं क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र का सड़क पुल पुलिया आवागमन रुका, उस तत्काल अपना चाहे तो डीसी महोदय या विधायक महोदय या इसके बाद में आपका सांसद महोदय जी या प्रखंड के पदाधिकारी वीडियो साहब या अंचल का पदाधिकारी सीओ साहब जल्द कार्य के पंचायत प्रतिनिधि मुखिया जी जल्द काम को कराने का कष्ट करें। इसलिए हम लोग का गाँव जो है बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई में बाधा है वो तुरंत चालू हो जाए। कब से खराब हुआ है? होली कल बरसात यही हुआ है। आप अभी चतरा और सरघाटी मुख्य पथ पे हैं, ऐसे में ये जर्जर है रोड, अभी आप इसी रोड से डेली आते हैं या कभी कभार आते हैं? कभी कल आते हैं सर, कभी कल आते हैं। महीने में 25 तारीख में मतलब पहुंच ही जाते हैं। डेढ़ महीने कहाँ जाना है आप? सरघाटी जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा डाटमगढ़ पर घर हुआ, बलरी पंचायत। ऐसे में पूरा रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्या प्रशासन से और सांसद विधायक से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे पुल बनना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा करके। निर्माण को लेकर की, सड़क का निर्माण को लेकर के ये जो मेरा नाम जयदेव सिंह है, सोशल वर्कर भी हूँ। जब आप देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री की बाबूजी की देहांत हुई तो 10 दिन में सारा व्यवस्था जब लिमड़ा में हो सकता है, तो ये बिहार और झारखंड के जोड़ने वाली रोड है, ये क्यों नहीं किया जा सकता? मैं सभी अधिकारी के और जिला प्रशासन के और विधायक और सांसद महोदय से मेरा आग्रह है, विनती है कि जल्द से जल्द ये बात को जुड़वाने का कार्य करें कि जो कि आवाजाही चालू हो और गरीबों के हक में अच्छा। सबसे बड़ी बात